हेलो दोस्तों, मैं इंद्र प्रताप सिंह आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी की सीरीज को स्टार्ट किया था। क्लास 161 के एनसीईआरटी को हम लोग डिस्कस कर रहे थे दोस्तों। उसी के सीरीज में दोस्तों आज हम लोग 6th चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं, यानी न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज। चैप्टर का नाम है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज। आई होप आपको ऑडियो वीडियो सब कुछ विजुअल होगा दोस्तों। तो चैप्टर का नाम जो भी हमारे चैनल पे नए हैं उनको लिए मैं लिखता हूँ कि चैप्टर का नाम है दोस्तों, चैप्टर नंबर 6 है। उस चैप्टर का नाम है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज। दोस्तों, अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को नए अभी विजिट कर रहे हैं दोस्तों, उनसे आग्रह करूंगा वो चैनल पे जाएं। इसके पहले भी जितने भी वीडियो इस चैप्टर से रिलेटेड, इसके पहले जितने भी वीडियो उसको देखें, जिससे आप एक माइंड में आपकी एक लिंक बन पाएगा, जिससे आपको यू आर एबल टू बेटर अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, यानी आप इस टॉपिक को अच्छे तरीके से अच्छे से समझ पाएंगे। दोस्तों, चलिए हम लोग विलंब ना करते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, 1-2 मिनट में रिकॉल कर लेते हैं हम लोग का लास्ट वन क्लास में हम लोग दोस्तों ने क्या पढ़ा था। दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट वन क्लास में दोस्तों उपनिषद के बारे में पढ़ा था। किसके? उपनिषद का मतलब होता है आप हमारे पास में बैठिए, यानी किसके? जो उपनिषद होता है अप्रोचिंग, इसका मतलब होता है अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर। ठीक है, तो किसके पास अप्रोच करना है? जो सेग उस समय के ऋषि या मुनि हुआ करते थे, जो ब्राह्मण हुआ करते थे, जो वेदों की अध्ययन क्या करते थे, और कौन बैठते थे? उनके जो डिसाइपल होते थे, यानी डिसाइपलों का अपने गुरुओं के पास बैठना, यानी उसको क्या बोलते हैं? उपनिषद बोलते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने बताया था उपनिषद में किन चीज की जानकारी मिलती है। इन सब दोस्तों हम लोगों ने लास्ट वीडियो में चर्चा किया था, और हमने ये भी बताया था कि वेद का कौन कौन लोग अध्ययन करते थे। दोस्तों, हम लोगों ने कुछ वोमेन के नाम भी बताए थे कि जनरली वोमेन पार्टिसिपेट नहीं करती थी, लेकिन ऋग वैदिक पीरियड्स में कुछ वोमेन के नाम मिलते हैं, जैसे गोपाला हुआ, घोषो हुआ, मैत्री हुआ, तो अपाला हुआ। ये सब क्या होते हैं? ये कुछ ऐसी विदुषी महिलाएं थी जो जब मतलब कि जब उपनिषद या फिर जब भी डिस्कशन हुआ करता था लाइफ के बारे में, ब्रह्म के बारे में, सोल के बारे में, यूनिवर्सल सोर्स के बारे में, दोस्तों ये सभी लोग उस सभा में ये लोग पार्टिसिपेट किया करते थे दोस्तों। लेकिन दोस्तों उस समय का जो समाज जो है कि दोस्तों निचले जो डाउन सेक्शन ऑफ सोसाइटी होते हैं, जो निचले स्तर के लोग हुआ करते थे दोस्तों, उनका कोई भी जिक्र नहीं मिलता है, यानी वो ऐसे वेदों या ऐसे समय में वो पार्टिसिपेट नहीं किया करते थे, यानी उस समय प्रोहिबिट था, यानी स्ट्रिक्टली मना था कि भाई आप लोग इनका अध्ययन नहीं कर सकते हैं, यानी वो लोग पार्टिसिपेट नहीं करते थे। लेकिन दोस्तों हम लोगों ने कल एक लास्ट लेक्चर में और हम लोगों ने छंदोग उपनिषद का दोस्तों एक कथानक समझा था, एक डायलॉग समझा था, जो ऋषि शौनक अप्रतागिन का था, और उस एक बिगर के बीच का जो वो डायलॉग था दोस्तों। इसको बाद दोस्तों हम लोग समझने के बाद दोस्तों हम लोगों ने इस बात का भी चर्चा किया था, इन सब चर्चा को मैं वेदों को बताया था दोस्तों। लास्ट वीडियो में एक चीज बताना भूल गए थे वेद उपनिषद में दोस्तों, एक जो है कि एक उपनिषद है, उस उपनिषद में जो है दोस्तों एक जो है कि जो वोमेन है, मतलब कि वो एक शूद्र महिला हुआ करते थे, वो उस मतलब कि राजा के यहाँ जॉब करते थे, उनसे एक जो है कि एक पुत्र पैदा होता, वो भी जो है कि इस दुनिया की रियलिटी को जानना चाहता था दोस्तों। उसको जो है कि कोई गुरु जो है कि कोई ऋषि उस समय के जो गुरु मुनि हुआ करते थे, उसको शिक्षा देने के लिए राजी नहीं हुआ करते थे दोस्तों। तो वो जो है कि एक ऋषि गौतम हुए थे। कौन से ऋषि गौतम हुए थे दोस्तों? उन्होंने ही सत्यकाम जवाल नाम था उनका। क्या नाम था दोस्तों? सत्यकाम जवाल नाम था दोस्तों। उन्होंने ही सत्यकाम जवाल को जो कि यानी ज्ञान मतलब ज्ञान देने के लिए राजी हो गए। तो इन सब बातों से हमको पता चलता है कि ये मतलब कि उसके बाद जो सत्यकाम जवाल था, जो सत्यकाम जवाल था दोस्तों, ये जो है कि एक शूद्र महिला से
एक शूद्र महिला से जन्मा एक पुत्र था, जो ये भी इस दुनिया के सत्य को ये भी जो है कि जिज्ञासु था। सत्यकाम जबाल ये भी जानना चाहता था कि रियलिटी क्या है, दुनिया की रियलिटी क्या है, वो भी जानना चाहता। तो ऋषि गौतम ने उनको अपने शिक्षा में, अपने आश्रम में उसको इनवाइट किया था दोस्तों। इन सब बातों तक अभी तो दोस्तों हम लोगों ने वीडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई क्या? चलिए अब ठीक है, इट्स ओके, अब ठीक है। तो दोस्तों हम लोग सत्यकाम जबाल के यानी हम लोग इतनी बातें दोस्तों लास्ट वीडियो में किया था, और सत्यकाम जबाल के बारे में और थोड़ा सा छंदोग उपनिषद के बारे में हम लोगों ने बताया। दोस्तों आज हम लोग देखते हैं ऋषि एक जो कि सिर्फ और सिर्फ उपनिषद के बारे में जो ऋषि शंकराचार्य के बारे में बताया था कि उन्होंने भी उपनिषद में काम किया, यानी वो भी उस रियलिटी को जानने के लिए वो भी काम किए, यानी उपनिषद की नॉलेज को एनरिचमेंट करने के लिए वो भी उस पर अध्ययन किए। और बाद में उन्होंने जो हम इस लोग शंकराचार्य के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे कि उनकी फिलॉसफी का नाम था अद्वैतवाद फिलॉसफी था, तो हम लोग इसको बाद में देखेंगे। दोस्तों एक नाम मिलता है आपको ऋषि पाणिनि का, कौन सा दोस्तों? स्कॉलर पाणिनि का। तो दोस्तों ये कौन थे? ये जो है कि संस्कृत के ज्ञाता थे, जिन्होंने संस्कृत के ग्रामर की रचना की थी। कौन से दोस्तों? संस्कृत की ग्रामर की रचना की थी। ये कब के थे? आज से लगभग 3000 वर्ष पहले, जो कि इन्होंने दोस्तों संस्कृत वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट को बताया था, और जो है कि बहुत ही व्यापक तरीके से वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट को बताया था। वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट को बताया था किसके? संस्कृत के वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट को बताया था किसने? ऋषि पाणिनि बताया था, आज से 3000 वर्ष पहले, जो कि ऋषि पाणिनि नाम था इनका, ऋषि पाणिनि। तो इन्होंने एक तरीके से, ग्रामर का मतलब होता है दोस्तों रूल एंड रेगुलेशन, यानी किसी भी भाषा के जो लिखने पढ़ने के मूलभूत इकाई होती है उसी को हम ग्रामर बोलते हैं दोस्तों। और उन्होंने संस्कृत के ग्रामर को डेवलप किया, जिससे इन सारी बातों को दोस्तों उसे स्क्रिप्ट हमें लिखा जाए, उसको एक सुव्यवस्थित भाषा में लिखा जाए, एक सुव्यवस्थित स्क्रिप्ट में लिखा जाए। तो इसमें जो है कि ऋषि पाणिनि यानी स्कॉलर पाणिनि का बहुत बड़ा योगदान होता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने ये सब जानने के बाद हम लोग आज जो है कि जो हमारा आज क्लास का एजेंडा दोस्तों जैनिज्म के बारे में समझते हैं, जैन के बारे में समझते हैं, और उसके बाद देखते हैं जैन के बारे में समझ लेते हैं कि जैनिज्म क्या है। जैसे हम लोग बुद्धिज्म को समझा, उसी तरीके से हम लोग जैनिज्म को भी समझ लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं जैनिज्म के बारे में। जैनिज्म जो दोस्तों जिन से बना है, किससे बना है दोस्तों? जिन शब्द से बना है। हिंदी के जो दोस्तों जिन शब्द से बना है। जैनिज्म जो है दोस्तों किससे बना है? जैनिज्म जो है दोस्तों जिन शब्द से बना होता है, जिसका अर्थ होता है जीव। यानी ये जो है कि दोस्तों यानी जीवों को जो कि स्ट्रिक्टली जो है कि प्रोहिबिट करता है कि आप किसी भी तरीके से किसी भी जीव को हानि नहीं पहुंचा सकते, चाहे वो छोटा जीव हो, चाहे वो बड़ा जीव हो, यानी आप किसी भी जीवाणु को भी नहीं मार सकते। यानी जिसमें जीवों की स्ट्रिक्टली फॉलो की जाती है, उनकी लाइफ को, उनकी डिग्निटी को, मतलब कि जैसे एक इंसान को आप हार्म करते हैं तो वो अपनी प्रतिक्रिया करता है, उसी प्रकार से वो भी वर्धमान महावीर कहते हैं कि आप किसी भी जीव को हानि नहीं पहुंचा सकते, चाहे वो छोटा जीव हो, चाहे वो बड़ा जीव हो, आप किसी भी जीव को हानि नहीं पहुंचा सकते दोस्तों। तो ये जो कि वर्धमान महावीर जो कि दोस्तों 24वें तीर्थंकर थे। तीर्थंकर का मतलब दोस्तों जो इस धर्म के प्रवर्तक, जो इस धर्म के प्रवर्तक होते हैं, यानी इस धर्म को जिन्होंने बताया, उसके जो रूल एंड रेगुलेशन बनाया, जिसका नियम और कानून बनाया दोस्तों, उसको तीर्थंकर कहते हैं। तीर्थंकर का मतलब साफ शब्दों को तो गुरु कहें, क्या कहेंगे? गुरु कहें दोस्तों। ये 24वें थे। इसके पहले जो कि दोस्तों 23 तीर्थंकर रह चुके हैं, लेकिन उनके बारे में जो 23 तीर्थंकर है उनके बारे में दोस्तों हमको कोई पुख्ता साबूत नहीं मिलता, यानी पुख्ता उनके बारे में जानकारी नहीं मिलती है, सिर्फ नाम मिलता है और इनके कुछ सिंबल देखने को मिलते हैं। तो उनकी जिक्र करेंगे कभी हम
लेकिन अभी हम लोग अपने सिलेबस को देखते हैं, अपने एग्जाम के पैटर्न को मतलब अपने बुक को देखते हैं कि हमारे बुक में जो जो चीज बातें बताई उसको हम लोग कंठस्थ कर ले दोस्तों, हम लोग वहां तक रहते हैं। तो दोस्तों इस 24वें तीर्थंकर जिनका नाम है वर्धमान महावीर, जो कि ये दोस्तों वज्जी संघ में एक लिच्छवी जो है कि लिच्छवी राज्य हुआ करता है। हम लोग वज्जी संघ को महाजनरल पीरियड्स में देखा है कि दोस्तों वज्जी जो है कि 8 राज्यों का समूह था, ये गढ़ था, रिपब्लिक में एक स्टेट हुआ करता था। तो दोस्तों ये लिच्छवी जो है कि लिच्छवी राज्य से बिलोंग करते थे और ये एक क्षत्रिय प्रिंस थे और क्षत्रिय प्रिंस थे जिनका नाम था वर्धमान महावीर नाम था दोस्तों। ये जो कि 30 वर्ष की उम्र में अपने घर को छोड़ देते हैं और घर छोड़ने के बाद दोस्तों ये जंगल में प्रवास कर जाते हैं और जंगल में दोस्तों और ये जंगल में जो कि बहुत ही कठिन तपस्या 12 वर्ष तक करते हैं। उसके बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है दोस्तों। उसके बाद जब ज्ञान की प्राप्ति होती उन्होंने जनता को दोस्तों किस भाषा में उन्होंने अपने ज्ञान को प्रचार प्रसार किया, प्राकृतिक इसी प्राकृतिक भाषा को दोस्तों रीजनल यानी क्षेत्रीय भाषा में दोस्तों, जिसे मगध के क्षेत्र में इसको मगधी नाम से जाना जाता है। दोस्तों जिस प्रकार से लॉर्ड बुद्धा ने बताया कि उन्होंने बताया कि जो काज ऑफ सफरिंग है, जो काज ऑफ सफरिंग दुख का कारण है दोस्तों, डिजायर है, क्रेविंग है, इच्छा है, लालसा है। और लॉर्ड बुद्धा ने बताया था कि हमें जो है कि सभी जीवों पर दया करनी चाहिए, जीवों की क्लिंग नहीं करना चाहिए और इसके बाद फिर हमें सभी मानव के भी रिस्पेक्ट सम्मान करना चाहिए। उसी प्रकार से दोस्तों वर्धमान महावीर भी कहते हैं कि टू सीक ऑफ नॉलेज टू लिव द, यानी अगर आप मोक्ष यानी कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति चाहते हैं, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको मस्ट है अपने घर को छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे वो वोमेन हो या मेन हो। और दोस्तों जब आप घर को छोड़ेंगे आप एकदम से हर चीज का परित्याग करेंगे, चाहे वो महिला हो या फिर वो पुरुष वर्ग के लोग हैं, यानी उनके अपने कपड़े को भी त्याग करना पड़ेगा, महल को त्याग करना पड़ेगा, यानी अपने जो कंफर्ट लाइफ, जो आरामदायक जिंदगी है, जो आप लोग मतलब कि एक लाइफ में जो चीज जिन सभी चीजों को एंजॉय करते हैं दोस्तों, उन सभी चीजों को परित्याग करना पड़ेगा और आपको जो कि जंगलों में मतलब कि कई सालों तक तपस्या करने के बाद अपनी एक मतलब कि कंफर्ट लाइफ छोड़ करके थोड़ा सा ये अपने कहते हैं कि अपने शरीर को थोड़ा सा दुख दो, तब जाकर के आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी दोस्तों। और इन्होंने दोस्तों अहिंसा का दोस्तों इन्होंने रूल्स ऑफ अहिंसा बताया, यानी इन्होंने अहिंसा के बारे में प्रोपाउंड किया कि अहिंसा माने नहीं हिंसा, यानी हमें हिंसा से दूर रखना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, ज्यादा अपने धन को यानी अपने ज्यादा धन को कलेक्ट नहीं करना चाहिए। इन सभी चीजों के बारे में दोस्तों वर्धमान महावीर ने मतलब कि ज्ञान देते हैं दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों जैनिज्म के कुछ यहाँ पे रूल्स एंड फाउंडेशन इस्टेब्लिश हो जाते हैं, जो जैनिज्म एक धर्म के रूप में यहाँ से प्रचलित होता है। लेकिन दोस्तों अगर कहा जाए क्या ये मतलब कि बुद्धिज्म के साथ साथ जैनिज्म प्रिवेल किया था, नहीं दोस्तों, जो इसके पहले मैंने बताया कि 23 तीर्थंकर थे, यानी 23 तीर्थंकर थे, पहले से ही थे, लेकिन उनके बारे में हमको बहुत पुख्ता सबूत नहीं मिलता, यानी ये कहीं ना कहीं हो सकता है दोस्तों ये जो है कि वैदिक समय से ही इसको प्रिवेल करता हो, वैदिक समय से ही अलोंग दी वैदिक काल यानी वेद के साथ साथ ये भी चलता हो। लेकिन ये इसके जो इतना स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन जो कड़ी इतना साधन है कि दोस्तों अब सोचिए मैन के लिए तो चलो ठीक है विदाउट कपड़े ले चलते हैं, वुमेन के लिए एक चैलेंज टास्क होगा, मतलब कि महिला बिना कपड़ों के कैसे मतलब कि थोड़ा सा निवास करती है, मतलब अपने जीवन को कैसे यापन कर सकते है, थोड़ा सा उनके लिए चैलेंज होगा। तो इस तरीके से दोस्तों जो मतलब कि जो मध्यम वर्ग के लोग थे, जो मतलब कि सोसाइटल पीपल थे दोस्तों, वो अब जो एग्रीकल्चर पीपल थे, जो फार्मर थे, किसान थे, वो अगर खेती करेंगे तो जीवों की हत्या होगी, उनमें बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं, केचुए होते हैं, इन सभी कारण से दोस्तों वो जो है कि इन धर्मों को ज्यादा उनको सम्मान नहीं मिला, यानी उस धर्म को ज्यादा नहीं अपनाए, वो बुद्धिज्म की तरफ चले गए। और जो ट्रेडर यानी जो व्यापार वर्ग के लोग थे दोस्तों, उन्होंने ही जैन धर्म को अपनाया। और दोस्तों आपको जानकर के हैरानी होगी, आज जो है कि जितने भी सक्सेसफुल व्यापारी मर्चेंट वर्ग के लोग हैं दोस्तों, मोस्ट ऑफ द जैनिज्म लोग हैं, वो पूरी दुनिया में अगर देखा जाए सक्सेसफुल बिजनेस ग्रुप में तो जैन धर्म के मानने वाले ही लोग हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास को दोस्तों हम लोग यहीं रखते हैं।
हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो दोस्तों। अभी तक हमारे वीडियो को जिन्होंने लाइक नहीं किया दोस्तों, आपसे आग्रह करता हूँ हमारे चैनल को वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और जिन्होंने ये दोनों काम कर लिए दोस्तों, आपसे आग्रह हम्बल रिक्वेस्ट है, आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। अब हम लोग मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत, थैंक यू।